24 न्यूज़ के पाठक जी के बहुत बहुत और दर्शक के नमस्कार, हैप्पी होली। इस सद्भावना क्रिकेट क्लब बराप पूरे भोजपुर में एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ के नौजवानों में और अभिभावकों का जो आशीर्वाद है तो हर साल आने का मौका मिल जाता है। इसलिए इस यहाँ के जितने अभिभावक हैं उनको कोटि कोटि बंदन नमन अभिनंदन है और साथ में जितने हमारे नौजवान भाई को हैप्पी होली। बहुत सुंदर सर। और क्या कहिएगा, जैसा कि अभी डबल हैट्रिक पार हमारे पीरो के क्रिकेट टीम है और हमारे गढ़हन्नी भी उनसे कम नहीं है, धुरंधर टीमों में से यहाँ हमारे गार्जियन है सुधार साहब चाचा और हमारे मुखिया जी। जी जी, इन लोगों का योगदान देखिए, क्रिकेट युवाओं का है लेकिन जिसमें अभिभावकों का साथ मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उसका ऊर्जा, उसका नेतृत्व, उसका खेलने और खिलाने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ अशोक भैया जैसे नेतृत्व करता से लेकर और जितने सुधार साहब उतने जो सुधार मेजर रह के और यहाँ से आके और यहाँ हमेशा हर साल रहते हैं। हमारे जितेंद्र जी फौज से ही हैं, वो भी हम लोग साथ में कभी रहे थे पूर्व में, हम लोग भी सेवा दिए भारतीय सेना में, तो हम लोग साथ में रहे थे। तो हमें यहाँ आके इतना अपनापन का महसूस होता है और नौजवानों को देख, क्योंकि खेलने हम लोग भी खेलते थे उस समय, हम लोग को एक सपोर्ट नहीं मिलता था जो बराब के धरती पर देखने को मिलता है। मुखिया जी एकदम सदैव तत्पर रहते हैं, एक एक घूम के देखते हैं, सुधार साहब चाचा, अशोक भैया, मतलब यहाँ के जितने अभिभावक हैं उनका योगदान देख के नौजवानों में जोश आया ही जाएगा। जिस पर गार्जियन अभिभावक का आशीर्वाद हो वहाँ के नौजवान जरूर विकसित होंगे और अपने हर क्षेत्र में आगे जाएंगे और ऐसे ऐसे गार्जियन का आशीर्वाद मिलते रहे और यहाँ के नौजवानों में इसी तरह से ये सद्भावना नाम ही है, तो सद्भावना बढ़ते रहे, 12 वर्षों में ही 120 वर्ष तक जाए। हम लोग को सौभाग्य जब तक सांस चले तब तक यहाँ आते रहे, यही हमारी। देखा जाता है कि एक अभिभावक के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर आपको भी हर जगह सम्मिलित देखा जाता है और युवाओं के लिए एक बुलंद आवाज़ है रिंकू सिंह जी। तो क्या सच में भोजपुर वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारी 12 सद्भावना टीम सफल रही, हमारे माननीय मुखिया जी के सहयोग से, तमाम लोगों के सहयोग से? यहाँ बराब पंचायत के सभी अभिभावकों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इनका सहयोग के लिए। और इस सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करता अभिभावक और जितने हमारे साथी लोग सहयोगी हैं उन सबको बधाई के पात्र हैं। इतना सुंदर आयोजन करने के लिए बहुत कुछ, और हमारे जो भाई हैं सुजीत जी हर साल जो आकर और यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर सबको आता है, तो यहाँ नौकरी वाले को देखते हैं कि जो आते हैं तो पहले सद्भावना के नाम पर आते हैं। अगल बगल से हमारे विकास जी हैं, ये लोग आते हैं, बड़े भैया हैं, तो सब लोग का सहयोग इतना हो जाता है कि यहाँ के मतलब ऊर्जा जो जरूर बढ़ जाएगा। हम लोग खेलते थे जिस समय हम लोग मार खाते थे खेलने जाने के लिए और यहाँ गार्जियन खिलाने आते हैं, तो दोनों में जरूर फर्क है। तो इस सपोर्ट के लिए हम इस गांव के अभिभावक और जितने आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है और नमन भी है कि आप लोग इसी तरह से हमारे छोटे भाइयों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हम लोग जीत कर आएंगे और जीतते रहेंगे। आए 12 वर्ष ही नहीं 120 वर्ष तक चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कल का आयोजन करता हमारे छोटा भाई होगा, छोटा भतीजा होगा, तो ये चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। आपको बता दें कि हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से आते हैं और यहाँ तो 80 वर्ष के बुजुर्गों में भी वही जोश युवा वाला होता है और कहा जाता है कि बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश अगर मिल जाए तो फिर क्या कहना। विशेष बातें हम लोग मुखिया जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से सद्भावना टीम को एक बड़ी रूप दिया है। सर स्वागत है सर। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस बार जो मैच हो रहा है ये 12वां सीजन है, 11 बार तो हो चुका है। बहुत हमारे गांव में अभी दुखद घटना भी घट चुका है, उसके चलते थोड़ा मैच में थोड़ा दिक्कत आई है क्योंकि वो भी किसी के बच्ची थी। आज हम लोग होली के चलते, होली के उपलक्ष्य में ये मैच आज रखे हैं। पहले से किसी को पता थोड़े होता है कि कब कहाँ घटना कब घट जाएगा, कोई नहीं जानता है।
लेकिन बगल के बात है, पीछे में जो मंदिर है, मंदिर के बगल में उनका घर है, सामने मंदिर। तो थोड़ा सा अभी मैच में इस साल 12वां मैच में खलल हुआ है, लेकिन खैर अब तो भगवान उसके शांति दे, उसके आत्मा को शांति दे, उनके परिवार के हम लोग साथ हैं। और होली के सभी को, जितने हमारे गार्जियन और जितने हमारे गांव के पंचायत के जितने हमारे भाई नौजवान साथी जो यहाँ बार बार आते हैं, मैं सबको होली के उपलक्ष्य में शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे रिंकू भैया जो आए हुए हैं, ये बार बार आते रहते हैं, एक कॉल लोग करता है, इसके बाद आ जाते हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे माननीय विधायक संदेश राधाचरण सेठ जी आए हुए थे। उनका कुछ कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है, इसके चलते वो समय नहीं दे पाए। हाँ, फिर भी शिरकत किए और सभी को बधाई देते हुए उद्घाटन भी किए हैं। मैं यही चाहूँगा कि अगला बार भी इस तरह का मैच होते रहे। मैं बराबर साथ देता रहूँगा जब तक हम यहाँ धरती पर हैं। बहुत सुंदर सर। और हम चाहेंगे कि हमारे सबसे गांव के अभिभावक बाबा से भी मुख्य भी हैं। चलिए एक और गार्जियन से बात करते हैं। जैसा गांव के अभिभावक हैं। पूरे गांव के गार्जियन हैं और जैसा कि हमारे मुखिया जी के भी गार्जियन हैं, तो बात करते हैं सर आपसे। क्या कहना चाहिए कि जैसा कि एक बच्चों ने एक मुहिम ही छेड़ दिया, खेल का जो दिशा था आपके बराब पंचायत का, बराब गांव का, रक्षा विभाग का आशीर्वाद से, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो मैं अपने गांव को, चाहे बाहर से आने वाले अतिथियों का होली का मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद के बाद में अपने गांव का जो खेल का उत्साह है, ये रोका नहीं जाता है। आज हमारे देश में हम लोग 35% रह गए हैं, बाकी सब हमारे युवा 65 वर्ष के हैं, 65% में। आज युवाओं के बल पर हमारा देश आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। हम लोग तो उनको सलाह देने वाले हैं, होश में बात करते हैं, लेकिन वो जोश में है। जोश वाले हमारे देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आज खेल में हमारा देश आज 10-12 बरस से इतना आगे बढ़ा है कि दुनिया कांप रही है कि मैं इनसे खेलूं कि नहीं। मैं अपने गांव के लोगों से भी यही कहूंगा कि अपने बच्चों को उत्साहित करें और इस खेल में रुचि लेने दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर कीमती समय देने के लिए। जैसा कि आप भी देख रहे हैं सर कि बच्चों का उत्साह के साथ समय भी विलम्ब हो रहा है, इसी तरफ बने रहे, जुड़े रहे। मैं पाठक सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।